ये मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे, ये देश देख रहा है। मैं तो बोलता हूँ किसी के बस में ही नहीं है राहुल गांधी। प्लीज वेट करना है। स्टिल टॉकिंग। आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप स्टिल टॉकिंग कर रहे हैं, तो हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी मुझे अमीश देवगन जी ने टॉकिंग करने के लिए बोला है। कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है। अब क्या है, वो आजकल जम्मू कश्मीर से आए कि नहीं पता नहीं, वहां में कॉमेडी करके। अरे ये जलते जलते तब के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है कि साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक हुआ है। आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना वाला क्या होता है कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है, उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है। याद रखिए इस बात को। मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूं, पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। तो आज की इस वीडियो में संबित पात्रा ने सुप्रिया श्रीनेत को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत डिबेट में आकर मोदी जी के बारे में कुछ भी उटपटांग बोले जा रही थी और ये राहुल गांधी को सबसे अच्छा नेता साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी और ये राहुल गांधी को तो भविष्य का प्रधानमंत्री भी बता रही थी। तो इसी बात पर जब संबित पात्रा ने राहुल गांधी का कारनामा गिनाना शुरू किया तो ये संबित पात्रा पर भड़क गई और ये डिबेट में गाली गलौज करने पर उतर गई, जिसके बाद संबित पात्रा ने इसे अच्छे से धोया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे, ये देश देख रहा है। ठीक है, संबित कहना चाहती हूँ, ये पूछा था राहुल गांधी जी को पता नहीं। एक मिनट देखिए, आप भी समझते हैं समय की क्या रखा है। मैं तो बोलता हूँ किसी के बस में ही नहीं है राहुल गांधी। प्लीज वेट अमीश, आई एम स्टिल टॉकिंग। नहीं, स्टिल टॉकिंग। आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप स्टिल टॉकिंग कर रहे हैं, तो हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी मुझे अमीश देवगन जी ने टॉकिंग करने के लिए बोला है। ये क्या रेट है, किस रेट में प्लेकार्ड वैकार्ड छपता है, जरा बताइए। हम लोग भी छपवाने का ऑर्डर देंगे, क्योंकि आजकल तो काम वाम तो है नहीं, तो सारे लोग ये आजकल पोस्टर छापने का काम कर रहे हैं। और ये टाइम कीपर कौन है, किसने कितना सेकंड कितना मिनट बोला, ये सारा कुछ पता नहीं। हिसाब कौन पीछे बैठ के आगे में ये सब कौन दिखता है हिसाब में, तो हमको तो पता ही नहीं चल रहा है किसने कितना मिनट बोला। चलिए अब आप बोलिए। ओके सुप्रिया जी, जवाब। डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है। अब क्या है, वो आजकल जम्मू कश्मीर से आए कि नहीं पता नहीं, वहां में कॉमेडी करके। क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। मेरे सवाल जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं। हम उसको जब उनकी औकात है ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंसले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है। आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना क्या होता है। आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है।
मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है। जब ये देश बिल्कुल सही बात है। आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी। अगर ये बोलेंगे तो क्या चुप रहिए, व्हाट इज दिस, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। देखिए आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर, नहीं ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है, संबित किसी आनी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। संबित आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो अरे हो मैं नहीं आराम सकते से ना। बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी आने बिल्ले। आप बिल्ली हैं, चलिए चलिए, मैं बिल्ला आप बिल्ली, चलिए बोलिए। मैं इतने तरहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। अच्छा, देश में गद्दाफी, देश में मुसोलिनी, हिटलर, संबित ये स्तर की बातें हैं। मोदी जी गद्दाफी है। मेरा निवेदन है, मैं सुप्रिया को दिखाइए। बातें ना सुनती हूँ और यहाँ ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहूदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की। आए हैं लोकतंत्र पे बात करने। इनकी सुन लो 1947 में देश भाषा की मर्यादा तो उनकी आप नहीं रखवा पाए थे। मेरे में भाषा की मर्यादा लेने चले आते हैं। मैं सुनूंगी हमारी बकवास। ये विक्टोरिया है, दो ये कौड़ी की विक्टोरिया औकात है। नहीं है दो तुम्हारी। कौड़ी की औकात नहीं है मोदी जी की, 1947 में दो देश कौड़ी की आजाद हुआ था। औकात नहीं है बीजेपी की, 2014 में नहीं इनकी हुआ था। औकात है, संबित इनकी पात्रा औकात है। दो कौड़ी की औकात नहीं है। नहीं अमीश भाई, दो कौड़ी की आप औकात मोदी जी नहीं को है कहेंगे, तुम्हारी। मोदी जी तुम की दो डिबेट कौड़ी करने की वाले औकात आदमी नहीं है। तुमसे आपकी पहले कितनी भी कहा औकात है? आपकी कॉमेडी कितनी सेंटर औकात जाया करिए। है? आपकी कॉमेडी कितनी औकात है? सेंटर तुम्हारी जाया कितनी करिए। औकात है? आपकी क्या तुम्हारी औकात है? कितनी सबको औकात दिख रहा है? है। मोदी जी बोलना की का दो कोई कौड़ी तमीज की तो है नहीं औकात तुम्हें। नहीं है। गधे इतना की तरह आ जाते हो बोलने की बेवकूफी की आप बातें देख रहे हैं करने। इनको, दो नफ्तर है, गधे नफ्तर देख है। रही है। कोई मैं बोलने की महिला तमीज है, नहीं मैं है। इतना बस इनको बीच कुछ में बोल नहीं बोलना है। सकता। मैं तो आप शांति से देख रहे हो बात सुन गधा, रही थी। लंगूर, ये क्या ये क्या बड़े भाषा आए का मेरा प्रयोग महिला कर रही का है। करने। महिलाओं का देख रही आपका है इसको, कितना महिलाओं का सम्मान जो आपके लोग कर रहे हैं वो आप दिख रहा सोचिए है। जरा, ये महिला खट्टर ने क्या कहा, सबसे तीरथ बदतमीज, रावत ने क्या कहा, अनएजुकेटेड, सबको दिख रहा है। इलिटरेट क्या महिला है, महिलाओं का ठीक सम्मान राहुल कर रहे गांधी हैं? की तरह। जब वोट आता है तो उन्हें कभी मुसलमानों का याद आता है, अभी हिंदुओं का याद आया तो वो चंडी पाठ करने चले गई। लेकिन मैं संदीप पात्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि हिंदू होने का क्या आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सारे दूसरे लोगों को? हाँ, जो भी आपका नाम है तो आप क्या सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन कितना बड़ा हिंदू है? ये क्या वोट का मुद्दा हो सकता है? देश में बेरोजगारी इतना ज्यादा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, ये सब लेकर तो आप बात नहीं करते। देखिए, मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूँ कि रिहाना मैडम, ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे। रिहाना मैडम, ये शाहीना जावेद, हाँ, तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, बता तो रहा हूं, जो भी आपका नाम हो, रिहाना हो या साइना हो, सुन लीजिए। ऐसा है रिहाना मैडम कि ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे, ये सर्टिफिकेट आप ही के अधीर रंजन चौधरी बांट रहे थे कि हिजाब पहन के ममता बनर्जी पहले नमाज पढ़ती थी, आजकल मंदिर जा रही है, ये नकली हिंदू है। और खैर रिहाना जी, ये सब छोड़ दीजिए, तो आप तो मेरी बहन हैं, आप बताइए राहुल गांधी को कब भेज रहे हैं? हिंदू होने से आपको बुरा लग रहा है? अरे ममता बनर्जी जी, अरे अधीर रंजन चौधरी को बुरा लगा है? लगता है अधीर रंजन चौधरी भी चाकों की राह में चलने वाले हैं। राहुल गांधी जो अपनी पार्टी का जो हाल कर दिए हैं वो कर ही दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही इसके प्रवक्ता लोग डिबेट में आकर कांग्रेस का और नाम बदनाम करते हैं अपनी भाषा से। सुप्रिया श्रीनेत का पुराना आदत है, ये लोग बोलते बोलते भूल जाती है कि ये लोग टीवी पे बोल रही है, इसलिए कुछ भी बोलने लगती है। इन लोगों को लगता है कि ये लोग डिबेट में आकर चिल्लाने से ही अपने नेता को प्रधानमंत्री बना लेंगे, इसलिए अपने नेता की पैरवी करने ये हर डिबेट में आ तो जाती है, लेकिन इनका नेता अपनी आदतों की वजह से हर जगह अपनी बेइज्जती खुद ही करवा लेता है। यही हाल रहा तो ये बस प्रधानमंत्री बनने का सपना ही देखे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।